बचाओ बचाओ, रुक जाओ रुक जाओ, लावी मुझे डर लग रहा है। खुदाया मेरी मदद फरमा, मेरे खुदा मेरी मदद फरमा। लावी, मैं किसी को अपना मददगार नहीं पाता हूँ। लावी, शमून, बाबा मेरी मदद करो। लावी, मुझे डर लग रहा है। लावी, बाबा बाबा, लावी लावी मेरी मदद करो। जाओ रस्सी लेकर आओ। मुझे डर लग रहा है, मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। लावी मेरी मदद करो, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज नहीं आ रही। तो क्या हुआ? हम भी तो यही चाहते थे। सिर्फ तुम ये चाहते थे, हमारे दरमियान ये तय नहीं पाया था। तुम शुरू ही से उसे मारना चाहते थे। तुम्हें इसका क़सास देना होगा। तुम तो काबिल से भी बदतर निकले। काबिल ने तो अपने हम उम्र भाई को मारा था, लेकिन तुमने तो एक कमसिन बच्चे को कत्ल कर दिया। खुदा की लानत हो तुम पर, लानत। अगर कोई लानत है तो हम सब पर है। हम सब बराबर के शरीक हैं। तुम भी इस काम में कसूरवार हो, लिहाजा मेरे सामने बेगुनाह शरीक बनने की जरूरत नहीं है। तुम यकीनन यूसुफ हो। तुम यकीनन यूसुफ हो। तुम यकीनन यूसुफ हो। तुम यकीनन यूसुफ हो। हाँ, मैं यूसुफ हूँ। मैं जानता था एक न एक दिन आपकी ज़ियारत जरूर करूंगा। आप कौन हैं? कई ज़मानों से मुंतज़िर एक शख्स। आप मुझे कैसे जानते हैं? गुज़श्ता अंबिया में से एक नबी ने मुझे जब आपकी वाक़ियात बताई तो मैं आपका फरिश्ता हो गया। तब से आपके दीदार का मुश्ताक था। उनसे आपका पता पूछा, कहने लगे एक रोज इसी कुएं में दुनिया के बादशाह का ज़हूर होगा। और आप मेरे इंतजार में यहाँ बैठ गए? 1200 सालों से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। 1200 साल? हाँ, एक नजात दहिंदा का मुंतज़िर, जिन पैगंबर ने आपके आने की खबर दी, फरमाया जाओ दुनिया के इस कुएं में इंतजार करो, एक रोज यूसुफ आएंगे। और आज वो रोज मौद आ पहुंचा। मैं भी आपके दीदार से खुश हूँ। मैंने तमाम अंबिया का जमाना देखा, हर एक ने तुम्हारे लिए एक पैगाम छोड़ा है। हूद नबी ने कहा था कि है यूसुफ, तुम दादरस हो, सितमज़दों की दादरसी करना। साले नबी ने कहा, ए यूसुफ, तुम्हारी कुनियत मेरे हम नाम पे, बंदगाने खुदा के हुकूक के लिए उठ खड़े हो। यूनुस नबी ने कहा,
तुम गुज़श्ता तमाम अंबिया के वारिस हो, लिहाजा उन तमाम की आरज़ुओं को अमली जामा पहनाना जिस नबी ने आपके आने की खबर दी। उन्होंने आपके लिए एक निशानी भेजी है, मऊद। मऊद मऊद? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। गिरा कदर निशानी है। मुझसे क्या चाहते हैं? आपसे मुलाकात का इश्तियाक था, सो आंखें आपके दीदार से मुनव्वर हो गईं। आप मज़ीद कोई आरज़ू नहीं रखता। आप मुझे कोई नसीहत कीजिए, कुछ ऐसा बताएं जो दुनिया के इस कुएं में मेरे किसी काम आ सके और जो तमाम मुश्किलात में मुश्किल कुशाई करे। कुल कायनात का रम्ज़ तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें किसी नसीहत की क्या जरूरत? कौन सा रम्ज़? गौर करो, तुम्हारे हर हाथ में कितने जोड़ और कितनी उंगलियां हैं। पांच उंगलियां, 14 जोड़। बस यही वो राज है जो बताया, 5 और 14। 5 और 14 क्या मतलब? ये रम्ज़ आखिरी पैगंबर के जमाने में आश्कार होगा और रम्ज़े वजूद कायनात भी यही तो अदद है। इनसे मुतवस्सिल हो जाओ, इससे सुकून और नजात पाओगे, इससे सुकून और नजात पाओगे। ए बुजुर्ग, ए मर्द मुंतज़िर, आप कहाँ हैं? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा था? कुल कायनात का रम्ज़ तुम्हारे अपने हाथों में है। इस मोहर को छूने से मुझे इतना सुकून क्यों मिल रहा है? तूफान थम गया। अब कब तक यहाँ रुके रहोगे? चलना नहीं? लावी, तुम हो? मैं जिंदा हूँ। वो जिंदा है, यूसुफ जिंदा है। यूसुफ! 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 मैं जिंदा हूँ। अब तो सुकून मिल गया ना, अब खड़े क्यों हो? चलें? सुना नहीं? अब चल भी दो। हम तो परेशान हो गए थे, कहीं डूब ना गए हो। जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मुझे खुद नहीं पता कैसे बच गया। मुझे बाहर निकालो, मुझे डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। मजबूर हूँ, तुम्हारे संगदिल और बेरहम भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे। मजबूरी है, बर्दाश्त करो, खुदा पर तवक्कल करो। बहुत देर हो गई है, हमें जाना होगा, लेकिन मैं जल्द वापस आऊंगा और तुम्हारे लिए खाना और पानी लेकर आऊंगा। परेशान मत हो। खारे पानी से परेशान मत होना, हम तुम्हारे लिए मीठा पानी ले आएंगे। इसका मतलब है तुम लोग वाकई में उसे मारना चाहते थे और जानते थे कि इस कुएं का पानी खारा है और वो मर जाएगा। हाँ, जानता था, लेकिन यहूदा ने नहीं बताने दिया। अब चल भी दो,
रास्ता लंबा है। ये तो मीठा है। इसराइल के बेटे चले गए, मुझे भी मजबूरन जाना होगा। लावी, मुझे डर लग रहा है। कल आऊंगा, बस आज रात गुजार लो। लावी, शमोन, मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। सलाम बर यूसुफ नबी, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस आदम, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस आदम इसहाक, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस इसहाक व याकूब नबी, सलाम बर वारिस आदम, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस इसहाक व याकूब नबी, सलाम बर यूसुफ सिद्दीक। सलाम, आप कौन हैं? तुम्हारी दिलजोई और हिफाजत पर मामूर परवरदिगार यक्ता का कासिद हूँ, तुम्हारी हिफाजत और दिलजोई के लिए। मेरे भाई मुझे कुएं में डालकर चले गए। उन्होंने मुझे इतना मारा कि जख्मी कर दिया। जानता हूँ, लेकिन हुक्म खुदा से तुम्हारे जख्म भर गए हैं। मेरे दिल पर लगे जख्मों का किस तरह मदावा होगा? उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया। तो क्या चाहते हो, उन्हें उसकी सजा मिले? नहीं नहीं, वो मेरे भाई हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे भाइयों ने जुल्म की बुनियाद डाली है। जो जुल्म सितम फर्जंदान इसराइल ने तुम पर और अपने बाबा पर ढाए हैं, वही जुल्म सितम उनकी औलाद बाद में आने वाले अंबिया पर ढाएंगी। वो बहुत से नबियों को रंज और तकलीफ पहुंचाएंगे और बहुत सौ को कत्ल कर देंगे। कोई भी नबी उनके शर से महफूज नहीं रहेगा। मैं उनके लिए परेशान हूँ, उन्हें तौबा कर लेनी चाहिए। मुस्तकबिल में बिलाखिर तुम उनसे तौबा करवा लोगे और उन पर बालादस्ती हासिल करके उन्हें ताइब कर लोगे। मुझे तन्हा मत छोड़े, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यूसुफ को चाहिए कि सख्तियां झेलने का आदी बने। याद रखो, यूसुफ जब तक कुएं की गहराई में नहीं उतरेगा, ओजे का माल और जाहो जलाल को नहीं पहुंच सकेगा। बाबा ने मुझे रिसालत की खुशखबरी दी है। आप बता सकते हैं ये वादा कब पूरा होगा? तुम यहां इस गहरे कुएं में नहीं, बल्कि इनायत खुदाबंदी के साए में हो। इस वादे के पूरे होने में अब ज्यादा देर नहीं। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रिसालत के लिए मुंतखब किया है, इस कैद व बंद के लिए नहीं। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रिसालत के लिए मुंतखब किया है। ए
फरिश्ता खुदाए यकता, कहाँ हैं आप? सलाम बरवारिस आदम, सलाम बरवारिस नूह नबी, सलाम बरवारिस इब्राहीम खलील। मेरे दोस्त आप कहाँ थे? डर के मारे मैं सारी रात नहीं सोया। यूसुफ के लिए बेहतर है कि मुश्किलात झेल कर कुंदन बने और सख्तियों की आदत डाले। तो क्या अब यूसुफ को यहीं इस कुएं की गहराई में जिला पाकर परवान चढ़ना होगा? यूसुफ दुर्दाना को परवान चढ़ने के लिए इब्तिदा में एक दाने की मानंद जमीन के सीने में पोशीदा होना होगा, ताकि फिर रुश्त करते हुए आखिरकार जमीन के हिसार से निजात पाए। यानी एक दिन मैं इस कुएं से निजात पा लूंगा? हान करीब। मैं तुम्हें रिहाई की यही बशारत देने आया हूं। मेरे बाबा कहते थे ये दुनिया मोमिन के लिए एक तारीक कुएं की मानिंद है। फिर तुम्हारे लिए तो कोई फर्क ही नहीं रहा यूसुफ, कुएं के अंदर हो या बाहर एक ही बात है। मुझे बाबा की याद आ रही है। अगरचे तुम अपने बाबा याकूब से जुदा हो, लेकिन यहां महबूब हकीकी के करीब हो। बेचारे मेरे बाबा पता नहीं किस हाल में है। कैसा होगा उस शख्स का हाल कि जिसका कोई अजीज खो जाए। करीब ही है। मैं तुम्हें रिहाई की खुशखबरी देने आया हूं। एक खारे पानी का कुआं उस दर्ख्त के पास है, वहां नहीं देखेंगे? जानता हूँ, लेकिन कोई भी गल्ले को खारे पानी के कुएं के पास नहीं ले जाता। चलते हैं। फिलहाल तो कुएं के पास नहीं गए।
क्या यूसुफ का सोने का इरादा नहीं? कल रात नहीं सोया था, बहुत सख्त नींद आ रही है। सो जाओ। खुदा यकता का इरादा तो कुछ और है यूसुफ। तुम्हारा बेदार रहना मुनासिब नहीं। ये वक्त तुम्हारी बेदारी का नहीं है। सुकून से सो जाओ। हमने सारी जगह तो देख ली, कुएं के अंदर भी देख ली। बच्चा है, हो सकता है खेलते खेलते उसमें गिर गया हो। यूसुफ, 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 यूसुफ। बहुत गहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इरादा खुदा यकता तो कुछ और है यूसुफ। तुम्हारा बेदार रहना मुनासिब नहीं। खुदा नहीं चाहता कि फिलहाल तुम बाप की आगोश दोबारा पाओ। अच्छा हुआ वो नहीं मिला। यूसुफ को क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दिया उसने? कहीं अगर मेरे भाई यूसुफ को कुछ हो गया तो तुम सबकी खैर नहीं है। तुम्हें इसका खसास देना होगा। तुम ये बात कैसे कर सकते हो? जब तुम लोग घर पहुंचोगे तो खुद ही जान जाओगे। तुम्हें यकीन है कि तुम घर वापस पहुंच सकोगे? तुमसे कुछ بعید भी नहीं। जिनके हाथ एक भाई के खून से आलूदा हो सकते हैं तो दूसरे भाई के खून से क्यों नहीं हो सकते? और तीसरे भाई और चौथे और आखिरकार बाप के खून से क्यों नहीं? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इस मामले में तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं था। जब घर जाएंगे तो बाबा को बता देना कि यूसुफ को दूर करने का मंसूबा किसका था। यूसुफ! मैं जिंदा हूँ। यूसुफ! 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 यूसुफ जिंदा है, आवाज आ रही है। यूसुफ! यूसुफ! लावी तुम हो? हाँ मैं। जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? सो गया था। क्या कर रहे हो? परिंदों के साथ बैठा हुआ हूँ। नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस जरा भूख लगी है। ये लो, तुम्हारे लिए थोड़ा खाना लाया हूँ। बाबा कैसे हैं? ठीक नहीं है, बस सब्र कर लिया है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दुआ करें मुझे भी करार आ जाए। पता नहीं मैं बाबा से दूरी का गम किस तरह झेलूंगा। आज तक एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रहा था।